अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं तफसीरुल इस्लाम और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने इम्पोर्टेंट की वीडियो हमारी पहले ही आ चुकी है, लेकिन स्टूडेंट्स की पुरजोर फरमाइश पे टॉप 10 की वीडियो भी इस साल रिलीज़ कर दी है और आज हम टॉप 10 की वीडियो लेके आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरा मशवरा तो यही होता है कि आप टॉप 10 को उस सूरत में देखें जब आपके पास गैप कम हो। अब इत्तेफाक से इस दफ़ा फर्स्ट ईयर पे इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल का तो पहला पेपर ही फ़िज़िक्स से गया है और आगे जो है वो जनरल साइंस में हम कहते हैं एक आध दिन का गैप है। तो वहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जब गैप्स कम हो आपके पास तो आप किन टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस करें, वो मेरा टॉप 10 बनाने का मकसद सिर्फ यही होता है, वरना स्टूडेंट को तैयारी पूरी करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, टॉप 10 के लिहाज से पहले हम लॉन्ग क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये भी हमारे लिहाज से इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, उसकी डेरिवेशन होती है फाइनल वेलोसिटीज v1 और v2, जो स्टूडेंट्स की टर्म्स में बता रहा हूँ कि वो इस तरीके से याद रखते हैं। तीसरा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की पूरी डेरिवेशन फॉर्मूले की और सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन। ठीक, फोर्थ पे आ जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल, इसकी पूरी डेरिवेशन है, वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक, फिफ्थ पे SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के 3 केसेस हैं, सर्कुलर मोशन वाला इंपॉर्टेंट है और सिंपल पेंडुलम वाला इंपॉर्टेंट है, तो ये आप इस पे फोकस ज़्यादा करिएगा। सिक्स पे आ जाता है न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड एंड अलॉन्ग विद लैप्लेस करेक्शन। मैंने यहाँ पूरा नहीं लिखा है, न्यूटन फार्मूला एंड लैप्लेस करेक्शन लिख दिया। स्टूडेंट समझते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड की यहाँ पे बात हो रही है। 7 पे वाइब्रेशन इन अ स्टेज स्ट्रिंग। अब इससे हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन स्टूडेंट कहते हैं वो लूप वाला क्वेश्चन, 1 लूप 2 लूप 3 लूप, तो इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लूप्स लिख दिए। 8 पे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये भी पूरा डिटेल में आ सकता है पेपर में, पोजीशन फॉर डार्क और ब्राइट फ्रिंज। 9 पे आ जाता है न्यूटन्स रिंग। न्यूटन रिंग भी आपको पता है पूरा कैसे बनते हैं, क्या है, और इससे वेवलेंथ या रेडियस कैसे निकालते हैं, ये भी आ सकता है। और 10 पे अगर ये तमाम कर लिया है तो प्रोजेक्टाइल मोशन भी रिपीट हो सकता है, हालांकि लास्ट ईयर आ चुका है, लेकिन वो भी आ सकता है, तो उसको भी आप फोकस कर लें। तो ये मेरे हिसाब से टॉप 10 है। ठीक, ये आप नोट कर लें लॉन्ग में। अब आते हैं शॉर्ट में। शॉर्ट में तो देखिए न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा हैं और करके मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ थ्योरी के भी शॉर्ट्स हैं, तो वो भी आ सकते हैं। जैसे पहला है डायमेंशंस इक्वेशंस। अब वो बहुत सारी इक्वेशंस हैं, 4-5 इक्वेशंस हैं, वो आप कर सकते हैं। ठीक, फिर सेकंड पे इक्वेशन ऑफ मोशन कोई सी भी आ सकती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ग्राफिकल मेथड से करनी है, ये याद रहे। थर्ड पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन या एंगल ऑफ रिपोज, ये आ सकता है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज क्या है या इनमें रिलेशन क्या है, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। फोर्थ पे वर्क एनर्जी थ्योरम है। वर्क एनर्जी थ्योरम आपने करना है कि ये शॉर्ट में आ सकता है। फिफ्थ पे या तो पास्कल्स लॉ आएगा या इसकी एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विद मैकेनिकल एडवांटेज जो भी हाइड्रोलिक लिफ्ट का है। सिक्स्थ पे आ जाता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये डेरिवेशन है छोटी सी, क्योंकि अब देखिए शॉर्ट में मैंने उसका ख्याल रखा है जो एक पेज में आ सके। और अगर आपने ई मार्किंग की हमारी वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लें, ताकि आपको पता चले कि फ़िज़िक्स की मैंने उस पर मॉडल पेपर ई मार्किंग शीट पे सॉल्व करके डाला हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक पेज में आपने सारी चीज़ें लिखनी है। पूरी कंप्लीट गाइडलाइन हमारी चैनल पे मौजूद है। 7 पे आ जाता है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड की डेरिवेशन है 12 CV², वो आ सकती है।
8 पे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अब देखिए रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी अलग एक साथ भी आ सकता है, डेफिनेशंस एंड फैक्टर्स। और ये भी आ सकता है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, या रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, ये भी आ सकता है। 9th पे आ जाता है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, या मैं कहता हूँ माइकलसन इंटरफेरोमीटर भी आ सकता है, लेकिन इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म के चांस मुझे ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे। 10th में डायफ्रेक्शन और उसकी टाइप्स, या ब्रैग्स लॉ एक्सरे डायफ्रेक्शन जिसे हम कहते हैं। ब्रैग्स लॉ का मतलब एक्सरे डायफ्रेक्शंस जो ये मौजूद है आपके पास। तो स्टूडेंट्स ये थे टॉप 10 लॉन्ग एंड टॉप 10 शॉर्ट। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होंगे। तो हमारी वीडियो कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।